महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हेमांगी सखी चुनावी मैदान में है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में हेमांगी सखी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और सबसे हॉट सीट जो है वो बनारस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार ताल ठोकने जा रहे हैं। और हमारे साथ इसमें हिंदू महासभा की जो प्रत्याशी हैं हेमांगी सखी जी हैं। आप ये बताइए, आपको भी बनारस में आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, आप भी गुजरात से, मोदी जी भी गुजरात से हैं, तीसरी बार दो ताल ठोक रहे हैं, कैसे चुनौती देंगे? चुनौती ताल ठोक के दूंगी। और चुनौती देने का मतलब है हमारा किन्नर समाज, जो 10 वर्ष हो गया बीजेपी सरकार को, उससे पहले भी कई सरकारें आई, तभी भी किन्नर समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचा गया। हमको आशा था कि बीजेपी सरकार आई है तो वो एटलीस्ट किन्नर समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ेंगी, मगर वो भी 10 वर्ष होने आ रहा है, वो भी नहीं हुआ। एक भी सीट किन्नर समाज के लिए आरक्षित क्यों नहीं किया? मेरी यही बात है। मैं पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपने एक भी सीट किन्नर समाज के लिए आरक्षित क्यों नहीं किया? कि आपने सीटें फिल्म स्टारों को दे दिया और कई अन्य लोगों को आपने सीट तो दे दिया, आप भूल बैठे कि एक वर्ग वो भी है कि इस भारतवर्ष का, वो है किन्नर समाज। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास, यानी कि सारे लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए जी, सबका साथ तो मिला उन्हें, सबका विकास हुआ है क्या? नर नारी का विकास। आपने नारी के विकास के बारे में सोचा? मैंने उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के बारे में आपने सोचा, मगर कभी ये सोचा कि विकास किन्नर समाज का किया? कभी सोचा अपने विकास के बारे में, किन्नर समाज के विकास के बारे में, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के बारे में? नहीं सोचा। मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में? लोगों तक जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? मेरे मुद्दे यही होंगे कि नर और नारी जितने भी है उनका भी विकास हो, महिलाओं का भी विकास हो। जो महिलाओं का शोषण होता है, आपने महिलाओं के शोषण के लिए सब आपने वो एक क्लॉज बना लिए हैं, मगर कभी पुरुषों का शोषण होता है उसके बारे में सोचा है? वो भी मुद्दा मेरा ये रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में नारी से ज्यादा नर का भी शोषण होना चालू हो गया है। ये हम और आप सब देख रहे हैं, कई तरह के शोषण पुरुषों के साथ हो रहा है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो भी हमारा मुद्दा रहेगा, धर्म भी हमारा मुद्दा रहेगा और किन्नर समाज भी हमारा मुद्दा रहेगा। आखिरी सवाल ये है कि द्वापर युग में जो शिखंडी गंगा पुत्र के सामने लड़ी, क्या कलयुग में भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी? जरूर देखने को मिलेगी, क्यों नहीं? क्योंकि शंखनाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं गंगा का पुत्र हूँ। आप गंगा के पुत्र हैं तो मैं श्रीखंडिनी हूँ। और पुनः वो महाभारत यहाँ अर्धनारीश्वर की भूमि पे दोहराया जाएगा। आपके सामने श्रीखंडिनी खड़ी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे हेमांगी सखी जी, जिनका साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।